अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि जब वो नमाज अदा करते हैं और उसके अंदर कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं या फिर वो नमाज के बाहर कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं तो ऐसी सूरत में सिर्फ वो अपने होठों को हिलाते हैं और वो आवाज नहीं निकालते। तो आप यहाँ पर मसला ज़हन में रखें, जो लोग नमाज के अंदर या नमाज के बाहर कलामुल्लाह की तिलावत इस अंदाज से करते हैं कि उनके सिर्फ होठ हिलते हैं और आवाज बाहर नहीं आती है, खुद भी वो अपनी आवाज नहीं सुनते हैं, तो ऐसी सूरत में जो वो पढ़ते हैं तो उनका ये पढ़ना हकीकत में पढ़ना नहीं है, और जो नमाज वो पढ़ रहे हैं ऐसी तिलावत के जरिए तो वो नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। और इस तरह जो लोग कलामुल्लाह पढ़ते हैं कि सिर्फ होठ हिलाते हैं और अपनी आवाज खुद भी नहीं सुन सकते तो ऐसी सूरत में उनकी नमाज नहीं होगी। और जो लोग कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं और सिर्फ होठ हिलाते हैं, उनकी आवाज इतनी नहीं निकलती कि वो खुद सुन सके, तो ऐसी सूरत में उनको तिलावत का सवाब भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप एक बात ज़हन में रखें कि आहिस्ता पढ़ने का मतलब क्या होता है। तो आहिस्ता पढ़ने का मतलब ये होता है कि कलामुल्लाह की कुरान मजीद की तिलावत इस अंदाज से की जाए कि अगर वहाँ पर कोई माने मौजूद ना हो, यानी कोई ऐसी चीज वहाँ पर मौजूद नहीं है जो आवाज को रोक रही है, तो इतना हो सके कि वो अपनी आवाज खुद सुन सके। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जो लोग नमाज अदा करते हैं या खारिज में कलामुल्लाह की तिलावत करते हैं तो ऐसी सूरत में वो सिर्फ होठ ना हिलाएं बल्कि होठ हिलाने के साथ इतनी आवाज निकालें कि वो खुद सुन सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ वदा चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।